हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में जो अलजेब्रा अपने पास है उसकी अपनी थर्ड क्लास है। 2 क्लास में मैं आपको थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। शुरुआत के 10 मिनट, क्योंकि अलजेब्रा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोग बेसिक से टाइम बचा सकते हो। तो शुरुआत के 10 मिनट मैं वापस रिवाइज करवाऊंगा, जो अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उस चीज को मैं रिवाइज करवाता हूं और उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, हम लोग जो भी अपने पास हम लोगों ने पढ़ा है उसी चीज को हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो अपने पास क्या होगा। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो अपने पास था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ और ना बताइए, ये चीजें आप लोग मुझे बोलते जाना कि आप लोगों को याद है या नहीं है। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का अपने पास 2ab। ये लीजिए, ये अपने पास होगा ए स्क्वायर माइनस अपने पास बी स्क्वायर बराबर, मुझे बताओ क्या a प्लस बी और a माइनस बी क्या यही होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो अपने पास जो होगा वो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। a प्लस बी ये अपने पास ये लीजिए, और यहाँ पर a माइनस बी का जो होल क्यूब होगा, जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं अभी तक उसी चीज को आप लोगों को मैं रिवाइज करवाऊंगा सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है ये फॉर्मूले से हम लोगों ने शुरुआत की थी, ये चीजें आपको पहले से ही आती होंगी। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने याद कर लिया होगा इन चीजों को। यहां पर मुझे एक बात बताइए आप लोग कि क्या अपने पास यहां पर a की जगह हम लोग x रख रहे थे और b की जगह हम लोग 1/x रख रहे थे। इसके क्यूब का जो फॉर्मूला अपने पास है वो अपने पास a का क्यूब, अपने पास पहले स्क्वायर से ही शुरुआत करते हैं। स्क्वायर का जो फॉर्मूला अपने पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab का मान अब के बाद 2 बन जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोगों को शुरुआत के 10-12 मिनट में वापस आपको जो भी अभी तक पढ़ा चुका हूं उसको मैं रिवाइज करवाऊंगा, और हाँ और ना आप लोग बोलते रहना। और जो भी बच्चे ने अगर पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग पहले वाली क्लासेस देख कर आना भाई, नहीं तो फिर कुछ भी समझ में आपको आएगा नहीं और फिर आप लोग परेशान रहोगे बिना मतलब। जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है उसी चीज को मैं रिवाइज आपको एक बार करवाऊंगा। जो जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो जरूर देख कर आना। a की जगह मैं x रख रहा हूं, b की जगह मैं 1/x रख रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा, एक बार अपने पास प्लस का साइन x प्लस 1/x और एक बार माइनस का साइन x माइनस 1/x। यहां पर उसके बाद x प्लस 1/x का होल क्यूब, अपने पास ये जो होगा ये होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab। ab का मान 1 है, a प्लस अपने पास b होगा, और यहाँ पर अपने पास x माइनस 1/x का होल क्यूब जो अपने पास होगा वो होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। a माइनस बी, ab का मान यहाँ पर यही है, ये अपने पास बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीजें याद होंगी। उसके बाद मैंने कहा था कि यार ये जो चीजें हैं ये तो सभी को ही अपने पास आती रहती हैं। ये जो फॉर्मूले हैं ये तो आप एग्जाम में बैठने से पहले ही लगभग बच्चों को याद रहता है। जिन बच्चों को याद नहीं है वो इनको याद कीजिए। आपको एग्जाम में स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ये याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर जो अपने पास होगा वो ए प्लस बी अगर हुआ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का अपने पास 2ab। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हमें दिया हुआ है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं और फिर साथ 2ab तो चलता ही चलता है।
यदि स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, माइनस ये लीजिए। और यदि कभी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर है तो ए प्लस बी जो भी आपको गिवन हो उसका हम लोग क्यूब करते हैं, और यहाँ पर 3ab ए प्लस बी। और मैंने ये चीज कहा था कि भाई इनको 5-5 बार आप लोग लिखना। जिन बच्चों ने इनको 5-5 बार अगर लिख लिया है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, धीरे धीरे चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। बाकी अगर आप लोग नहीं करोगे इनको 4-5 बार तो चीजें फिर कंफ्यूज करना शुरू करती हैं। शुरुआत में तो कहीं पर कोई दिक्कत आती है नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हो चीजें आप लोगों को कंफ्यूज करना शुरू करती हैं कुछ लोगों को। तो उनके लिए मैंने कहा है कि भाई इसको 5-5 बार आप लोग कीजिए। जैसे मैंने कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर ये अपने पास होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2 करते हैं। लेकिन अगर मान लो स्क्वायर के बीच में प्लस का ही साइन हो और आपको माइनस अगर गिवन हो तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस का हम लोग 2 करते हैं। यदि स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तब तो वही फॉर्मूला होगा, एक बार प्लस x प्लस 1/x और एक बार x माइनस 1/x। ये लीजिए यहाँ पर x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1/x³ जो होगा वो यहाँ पर x प्लस 1/x का होल क्यूब। अगर इसको 5-6 बार आप लोग लिख लोगे तो ये चीजें आप लोगों के लिए रटी जाएंगी, आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपका दिमाग खुद ही ये चीजें फटाफट फिर सोल्व करेगा। माइनस है तो माइनस का क्यूब करके और फिर इसका 3 गुना हम लोग ऐड कर देते हैं। ये चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। शुरुआत के 10 या 12 मिनट तक मैं फटाफट जो चीजें अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं उस चीज को मैं रिवाइज करवा रहा हूं, वापस आप लोगों को बता रहा हूं। शुरुआत में जो हम लोगों ने पहली क्लास में जो शुरुआत की थी ये वाले पॉइंट, जिस बच्चे ने पहली और दूसरी क्लास नहीं ली है वो आप लोग ईमानदारी से उन क्लासेस को देख कर आओ, तभी आपको सही से समझ में आएगा। याद रखना भाई, ये उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्लास भी देख चुके हैं, उनके लिए एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूं। यहां पर a प्लस 1/a, फिर मैंने ये बताना शुरू किया x प्लस 1/x बराबर, यदि अपने पास 5 हो तो बताओ x माइनस 1/x कितना होगा। और इससे रिलेटेड फिर मैंने आपको 10 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए कि प्लस देकर माइनस पूछे, माइनस देकर प्लस पूछे, या क्या आपसे पूछ रहा है। और मैंने कहा था कि 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। 10 क्वेश्चन, एक बार 5 लेना, एक बार 7 लेना, एक बार 8 लेना, 9 लेना, 11 लेना। और इसके बाद मैंने आप लोगों को ये वाली चीज आपको सिखाई थी सभी लोगों को। फिर यहां से उसके बाद वो पॉइंट आप लोग जरूर याद करो भाई, सारे के सारे पॉइंट तो हम लोग डिटेल से अब वापस ले नहीं सकते क्योंकि उसके लिए मैं 2.5 घंटे आपके लिए खर्च कर चुका हूं। याद रखना, यदि कभी भी अपने पास यहां पर फिर मैंने समझाने की कोशिश की कि x प्लस 1/x अगर गिवन है या x माइनस 1/x अगर गिवन है तो फिर आप लोग यहां से कैसे निकाल पाओगे, प्लस या माइनस जो भी दिया हुआ है। तो x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9। इस प्रकार से मैं आपको बताते हुए गया था कि ये वैल्यू जो है ये पावर आप लोग कैसे निकालोगे। और ऐसे ही माइनस वाली मैंने सिखाई थी कि x² माइनस 1/x² कैसे निकालोगे, x³ माइनस 1/x³ कैसे निकालोगे, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 कैसे निकालोगे, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 कैसे आप लोग निकालोगे, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 कैसे निकालोगे, x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 कैसे निकालोगे, x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 कैसे निकालोगे, x की पावर 9 माइनस 1/x की पावर 9 कैसे निकालोगे। ये सारे के सारी जो चीजें हैं ये मैं आपको बता कर गया हूं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को सभी को याद है क्या, बताओ भाई। साथ ही मैंने आप लोगों को कुछ स्पेशल रूल आप लोगों को बता दिए थे, अगर आपको पता है, अगर आप लोग जानते हो। अब मैं आपको क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा भाई, याद रखना। अब मैं आपको एक एक पॉइंट पकड़ूंगा, क्वेश्चंस की शुरुआत करते जाऊंगा, चीजें आपको सिखाते रहूंगा। मैंने आपको कुछ स्पेशल रूल बताए थे, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो या -2 हो, या अपने पास 1 हो, x प्लस 1/x बराबर 1 हो, या x प्लस 1/x बराबर -1 हो।
या x प्लस 1/x बराबर √3 हो या x प्लस 1/x बराबर -√3 हो। तो ये आपको कुछ स्पेशल रूल बताए थे, अगर आपको याद है तो x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो x का मान इस कंडीशन में 1 होगा, याद रखना इसको। यहां पर कितना होगा, माइनस अगर 2 है तो x का मान -1 होगा। ये अगर x प्लस 1/x बराबर 1 है तो x क्यूब का मान कितना होगा, -1। यहां पर x क्यूब का मान कितना होगा, प्लस का 1 होगा, याद रखना। यहाँ पर x की पावर 6 बराबर अपने पास कितना होता है, -1 होता है, और यहाँ पर भी x की पावर 6 बराबर कितना होगा, -1 होगा। ये लीजिए, उम्मीद है आपको ये चीजें याद होंगी प्रत्येक बच्चे को। क्या आपने याद कर लिया है क्या, बताइए मुझे। किसी भी बच्चे की क्लास में भाई कोई छोटी मोटी दिक्कत अगर आती है तो रिफ्रेश आप लोग कर लिया करो। नॉर्मली कोई प्रॉब्लम मेरी तरफ से अब चल नहीं रही है। सात स्पेशल रूल बताए थे, और एक ये तो आपको पता ही होगा कि अगर अपने पास x² प्लस 1/x² अगर हो, अगर 2 हो तो फिर x का मान कितना होगा, प्लस -1 में से +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। अब यहां से हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं बार बार, तीसरी क्लास हमारी चल रही है अलजेब्रा की, बार बार मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे, इससे क्या होता है कि जैसे ही मैं बार बार बताता हूं तो उनको पढ़ा तो रहता है, लेकिन इससे चीजें याद भी होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं एक एक पॉइंट आपको पकड़ता हूं। सबसे पहले देखिए, ध्यान रखना, याद रखना। अब जितने भी स्पेशल पॉइंट या ये सारा मैंने थ्योरी अभी तक पढ़ाई है, अब उस पर बेस्ड में एक एक क्वेश्चन पकड़ता हूं, एक पॉइंट पकड़ूंगा और उस पर बेस्ड आपको 25-30 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो चीजें आपको याद हो जाएंगी प्रत्येक बच्चे को। देखिए आप लोग, अगर कभी भी आपने पास a² प्लस b² पूछे तो आपके दिमाग में तुरंत दो बात आनी चाहिए, क्योंकि कहीं से तो क्वेश्चन की शुरुआत करोगे ही, कहीं से तो चीजें आप लोग सीखने की कोशिश करोगे ही करोगे। याद रखना सभी लोग। यहां पर साउंड बताइए भाई, बाकी बच्चों के पास ठीक है, एक या दो बच्चे ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, अब साउंड ठीक है। कुछ बच्चों के पास नेटवर्क अगर वीक है तो साउंड थोड़ी दिक्कत करती है। ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके, ठीक है सब कुछ, नो प्रॉब्लम। रोशन राव कह रहा है सॉरी सर, इधर वाईफाई में प्रॉब्लम है। तो वाईफाई में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ बच्चे एकदम जिद करके बैठ जाते हैं कि मेरे पास तो वाईफाई है। सबका ठीक चल रहा है तो आइए फिर क्लास में स्मूथ, अगर क्लास चल रही है तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। a² प्लस b² अगर कभी भी हम लोगों से पूछा जाता है तो याद रखिए, हमारे दिमाग में कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना क्वेश्चन की, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए या तो मुझे a प्लस बी हो और या मेरे पास a माइनस बी हो, दोनों में से एक होना चाहिए, और साथ साथ मेरे पास a इंटू बी तो चाहिएगा ही चाहिएगा। हमेशा याद रखना इस बात को, तो चाहे a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो। जैसे आपके पास यहां से जैसे ही a² प्लस b² अगर पूछता है तो a प्लस बी, और a प्लस बी दिया हुआ है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करके हम लोग 2ab माइनस कर देंगे, और ये अपने पास a माइनस बी का अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो फिर 2ab प्लस कर देंगे। तो a² प्लस b² अगर हम लोगों से कभी भी पूछा जाए तो याद रखना, ध्यान रखना, a प्लस बी से भी काम चलेगा और a माइनस बी से भी काम चलेगा। ऐसे ही अगर स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन अगर कभी भी हो तो याद रखना, उस कंडीशन में आपको इसमें गलती मत कर देना, उसमें a प्लस बी भी चाहिएगा और a माइनस बी भी, दोनों की रिक्वायरमेंट होगी और दोनों को इंटू करते आंसर आ जाएगा। a³ प्लस b³ अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो क्यूब में अगर प्लस का साइन है तो आपको प्लस ही चाहिए, याद रखना। क्यूब में प्लस का साइन है तो प्लस ही आपको चाहिए, और एक तो a प्लस बी चाहिए और उसका क्यूब करके, और एक a इंटू बी हमें चाहिए, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, याद रखना।
अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो हमारे पास क्यूब के बीच में प्लस है तो प्लस चाहिए, और ए इंटू बी की तो हमेशा जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ए इंटू बी तो बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास है, याद रखना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैं आपसे पूछूंगी किसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप कहोगे सर एक तो क्यूब के बीच में माइनस हो तो माइनस, और ए इंटू बी की तो हमेशा नीड रहेगी ही रहेगी, तो ए माइनस बी का होल क्यूब और प्लस का अपने पास 3ab ए माइनस बी। फॉर्मूला तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है। अब मैं आपको इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? शुरुआत के जो देखिए मैंने पहले थ्योरी पर पढ़ा दी आपको बहुत सारी, उसको बार बार याद करो। अब मैं एक एक पॉइंट पकड़ूंगा और उन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। तो इन्हीं पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये फॉर्मूले आप लोग याद रखना, फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूले आप लोग याद रखना। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखना, कोशिश करना और समझना। मैं आपको यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि अपने पास बहुत बार क्या होता है कि इस टाइप से कंडीशन दी हुई मिलती है, ए का मान p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू और b का मान p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। और जहां पर भी अपने पास आपने देखा होगा, आपने ये चीज नोट की होगी कि हमें a प्लस बी की जरूरत पड़ती है या a माइनस बी की, या तो a प्लस बी की या a माइनस बी की, बार बार जरूरत पड़ रही है a प्लस बी की और a माइनस बी की, बार बार हमें जरूरत पड़ रही है। तो इस कंडीशन में जैसे ही दोनों को अगर जोड़ोगे, यहां पर दोनों को अगर जोड़ते हो a प्लस बी, तो ये क्या बनेगा p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। तो यहां से नीचे एलसीएम तो अपने पास ये जो कंडीशन होती है ये अपने पास बनती है, ऊपर तो बन जाएगा 2p² प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे बन जाएगा p² माइनस क्यू स्क्वायर। ये अपने पास बन जाता है, ये लीजिए कैसे बना सर, ये इस प्रकार से अपने पास बनता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास एलसीएम ले लो। अगर मैं आपसे पूछूं एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे सर एलसीएम होगा दोनों का इंटू कर दो, तो एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका यहां इंटू करोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और इसका यहां इंटू करोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। 2pq से 2pq कट गया है, तो बताइए दो बार पी स्क्वायर आ गया, दो बार क्यू स्क्वायर आ गया, दो हम लोगों ने कॉमन ले लिया और अपने पास ये बन जाएगा। यहां पर अपने पास a माइनस बी अगर कभी पूछे हम लोगों से, तो a माइनस बी के टाइम जैसे ही माइनस करोगे तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4pq अपॉन अपने पास पी स्क्वायर माइनस अपने पास क्यू स्क्वायर। ये लीजिए। ये सर क्या बता रहे हो आप, थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही हम लोगों को कि आप सिखा क्या रहे हो। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे नए हैं, पहली बार अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चा पहली बार अलजेब्रा अगर पढ़ रहा है तो उसको पता ही नहीं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जिस बच्चे ने पिछले 15 साल के अगर पेपर देखे होंगे तो उसको पता रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और वो मैंने पहले से देख रखे हैं। मेरे यहाँ पर पिछले 15 ईयर के जो पेपर हैं वो मैंने पहले से देख रखे हैं, तो मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर एग्जाम पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए याद रखना कि एक क्वेश्चन जो होता है इस पैटर्न पर बेस्ड आता है। देखो हमें बार बार किस चीज को याद करना पड़ रहा है, हमें a प्लस बी और a माइनस बी। तो पिछले साल के पिछले 15 साल के अगर एसएससी के सिर्फ या सीडीएस के पेपर अगर आप देखोगे तो उसमें से कम 100 क्वेश्चन आपको इस पर बेस्ड मिल जाएंगे। तो हमें जोड़ना पड़ता है, तो वहां पर हमारी स्पीड बढ़े। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, इस कंडीशन का अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे दोनों को जोड़ना पड़ रहा है, मान लो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू और p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, तो इसको बार बार जब 100 क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं और आपको पता है आगे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, जब दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास ये ऊपर तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यदि दोनों को आप लोग घटाते हो p माइनस क्यू माइनस अपने पास p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, तो ये अपने पास बन जाएगा 4pq और नीचे तो वही रहना है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यही अपने पास रहना है। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं जैसे अपने पास आएगा √5
प्लस रूट 4 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 4 प्लस अपने पास रूट 5 माइनस रूट 4 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 4। मान लो इसको जोड़ना है, इस चीज को हमें जोड़ना है, तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए यार p प्लस क्यू p माइनस क्यू p माइनस। अब एलसीएम वेलसीएम नहीं लेकर इसमें हम लोग टाइम बचाने के लिए सीधा लिखते हैं 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस अपने पास क्यू स्क्वायर। तो आंसर मुझे बताइए क्या 18 आंसर आ गया? हाँ और ना एक बार बताइए, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मान लो रूट 13 प्लस रूट 11 अपॉन रूट 13 माइनस रूट 11 इसका क्यूब प्लस अपने पास रूट 13 प्लस रूट 11 रूट 13 प्लस रूट 11 इसका क्यूब। लो यही पूछ लिया, ये वैल्यू हम लोगों से पूछ ली। ध्यान से समझना, जैसे ही ये वैल्यू हम लोगों से पूछता है, याद रखना, ध्यान रखना, जैसे ये वैल्यू हम लोगों से अगर पूछता है, इसका मतलब अपने पास यहां पर वैल्यू पुट नहीं कर सकते आप कि यहां इसका मान 0, रूट 13 का मान 0, इसका मान 0 0, ऐसे नहीं। वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक्स वाई अल्फा बीटा इन फॉर्म में दे तो एक का मान 0 रख लेते हैं, वो बाद में मैं सिखाऊंगा आपको। अभी मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं, अब यहां पर क्या वैल्यू पुट करोगे तो आपका दिमाग फास्ट चले। क्या पूछा आपको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आप लोगों से पूछा जाए, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछा जाए तो आपका दिमाग काम करना चाहिए कि मेरे पास ए प्लस बी और ए इंटू बी होना चाहिए। मेरा जो दिमाग है वो ये काम करना चाहिए कि मेरे पास a प्लस बी और a इंटू बी दो का मान अपने पास होना चाहिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछा है तो मेरे पास पहली बात a प्लस बी होना चाहिए, और इन दोनों को जोड़ोगे a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, तो मुझे बताओ 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 13 माइनस अपने पास 11, 2 से 2 कट गया तो a प्लस बी का मान 2 से 2 कट जाएगा, 24 आ गया। और अगर इंटू करोगे रूट 13 प्लस रूट 11 से ये कट जाएगा और इससे अपने पास ये कट जाएगा, इंटू करोगे तो उसका मान कितना आ गया? एक अपने पास आ गया है। क्या आप लोग समझ तो पा रहे हो क्या कि a की वैल्यू मैंने रखी है रूट 13 प्लस रूट 11 और अपने पास रूट 13 माइनस रूट 11, और b का मान रखा है रूट 13 माइनस रूट 11 अपॉन रूट 13 प्लस रूट 11, और इन दोनों को जोड़ने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं, 2 इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। बोलिए ठीक है क्या? और यहां पर अपने पास रूट 13 प्लस अपने पास रूट 11 अपॉन रूट 13 माइनस अपने पास रूट 11, इंटू करोगे रूट 13 माइनस रूट 11 अपॉन रूट 13 प्लस रूट 11, तो ये अपने पास कट जाएगा, इससे ये कट जाएंगे आपस में, तो इसकी वैल्यू 1 आनी है। बोलिए ठीक है क्या? अब आप लोग जैसे संतोष पांडे ने लिख दिया 24 का क्यूब, तो 24 का क्यूब अगर इस टाइप से आप आंसर दोगे तो संतोष पांडे भाई मैं अगले जन्म तक आपको नहीं समझा पाऊंगा। याद रखना ये बात, चाहे मैं कितने भी जन्म लगा दूं आपको मैं अलजेब्रा नहीं समझा पाऊंगा। कब से कहता हुआ आ रहा हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछे तो डायरेक्ट इसका क्यूब नहीं करते, वो तो ए प्लस बी का होल क्यूब पूछता, तब आंसर आपका 24 का क्यूब होता। कब से मैं आपको बता रहा हूं भाई, 3 दिन हो गए मुझे एक एक बात पर चिल्लाते हुए चिल्लाते हुए चिल्लाते हुए। यहां पर अपने पास यहां पर वैल्यू अगर अब निकालनी है, मैंने a प्लस बी निकाल लिया, अब मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर चाहिए तो याद रखना a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। इसीलिए तो मैं पहले a प्लस बी का मान पहले ही निकाल कर बैठ गया हूं, तो ये अपने पास यहां पर होगा 24 का क्यूब माइनस अपने पास 3, ab का मान 1 है और ये अपने पास 24 है। 13 824 में से 72 माइनस करोगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या?
यानी कि जब भी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना, 24 का क्यूब 13,824, और अपने पास यहां से हम लोग 72 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछे तो आपके दिमाग में कहीं से तो क्वेश्चन शुरू होगा। आपका दिमाग कहेगा मुझे ए प्लस बी का और ए इंटू बी का मान पता होना चाहिए। और अगर कभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ ले तो आपका दिमाग तुरंत कहेगा मुझे ए माइनस बी का मान और ए इंटू बी का पता होना चाहिए। उसके बाद तो मुझे फॉर्मूला याद है कि अब पहले 5 फॉर्मूले पर बेस्ड अब मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। क्या आप लोग मुझे बताओ ये दोनों चीजें आप लोग याद, ये देखिए 5 जो फॉर्मूले हैं इन्हीं पर बेस्ड मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और मुझे बार बार ए प्लस बी और ए इंटू बी की जरूरत पड़ेगी। और ए प्लस बी और ए इंटू बी का मान पहले टाइप के जो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं उनको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आ गई, तो अब आप क्वेश्चन करवाना शुरू करो। तो अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूं। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। चलो करने की कोशिश करो। तिथिकान इसके लिए आप बातचीत कर लीजिए, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है मैंने। तो देखिए यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ये जैसे आप लोग, पहला अपने पास तरीका है, जैसे आप लोग यहां से ब्रैकेट खोलते हो, देखना ब्रैकेट के आगे ये √2 अपने पास, ब्रैकेट अगर खोल दोगे तो अपने पास √3 प्लस √2, क्या मैं सोल्व करूं या यहीं पर काट दूं? यहां पर सोल्व कर देता हूं एक बार। यहां पर √3 प्लस अपने पास √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन अपने पास √3 प्लस √2 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का √3 और प्लस का √2। बिल्कुल ठीक है। आगे वाला अपने पास है प्लस का अपने पास √3 प्लस अपने पास √2 माइनस √3 प्लस √2। यहां पर √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस अपने पास √2 बराबर 5/6 √p। मैंने क्या किया, ब्रैकेट खोल दिया है और ब्रैकेट खोलते ही देखिए यहां से अपने पास √2 से √2 कट गया है और √3 से √3 कट गया है, √3 से √3 कट गया है और √2 से √2 कट गया है। तो आप यहां पर कहोगे सर 2√3 और यहां पर 2√2, 2 से 2 कट जाएगा। तो मुझे बताइए क्या √3 अपॉन √2 हुआ? क्या आप कहोगे बिल्कुल हुआ सर। प्लस का आगे वाला अपने पास 2√2 है, नीचे 2√3 है, तो √2 2 से 2 कट जाएगा और ये अपने पास आ जाएगा। पहली स्टेप बताइए क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? क्वेश्चंस की मैं यहां पर आप लोगों के लिए शुरुआत कर रहा हूं, चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो समझ में आ गई, इसमें तो कहीं पर हमें कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। तो एलसीएम ले लो, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं आई तो √6 एलसीएम होगा। इधर कितना होगा 3 और इधर कितना होगा 2, तो 5/6 √p अपने पास है। तो यहां से 5 से 5 तो कट गया है तो ऊपर आ जाएगा 6, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 6 का स्क्वायर 36, √6 का स्क्वायर 6 बराबर अपने पास p है, तो इससे कट गया 6 बार। तो क्या मुझे बताओ p का मान 6 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है, ये अपना आंसर है।
दूसरा अपने पास इसका यही बढ़िया तरीका है, ऐसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करना। लेकिन मैं आपको शुरुआत में एक बात समझाना चाहता हूं, एक चीज कहना चाह रहा हूं। अगर अपने पास p प्लस क्यू हो और p माइनस क्यू हो, इसको पूरे को मैं p मान रहा हूं, इसको मैं पूरे को q मान रहा हूं, तो उसको भी एक बार आप लोग लगाकर देख सकते हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। यहां पर इसका तरीका यही बढ़िया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो लेकिन वो याद हो जाए उसको लगाएंगे हम लोग। ऊपर p प्लस क्यू, इस पूरे को मैं p मान रहा हूं, इसको q, तो p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, तो 2 इंटू पी स्क्वायर। p का मान कितना है, √3 प्लस √2 का स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, √3 माइनस √2 का स्क्वायर। और नीचे अपने पास क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा पी स्क्वायर, पी का मान ये रहा, माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू का मान ये रहा, √3 माइनस √2 का स्क्वायर। जैसे ऊपर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आप लोग खोलते हो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर खोलते हो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये डायरेक्ट लिखना आता है क्या, मुझे बताइए आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे 3, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे 2, दोनों को जोड़ दिया 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर प्लस 2ab, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लीजिए, यहां से अपने पास ये जो ऊपर की तरफ आएगा, यहां पर ये कट जाएगा, तो ऊपर तो आ गया 2 इंटू 10, और नीचे 5 से 5 कट के ये आ गया 4√6, और बराबर में ये तो चल ही रहा है, इसको मत भूल जाना, जो पूछा है उसको तो हम लोग कैसे ही भूल सकते हैं। तो 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, 5 से 5 कट गया है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो 36 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, तो p का मान आ गया 6। चाहे इस तरीके से सोल्व कर लो चाहे वैसे सोल्व कर लो, दोनों तरीके से आंसर तो 6 ही आना है। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। 36/6 में मैंने क्या किया है, ये 5 से तो भाई मैंने 5 काट दिया है पहले, इस 5 से ये 5 मैं काट दिया, 6 ऊपर ले आया, तो 6/√6 बराबर √p। अब इसके बाद मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया है, 6 का स्क्वायर 36, √6 का स्क्वायर 6, और √p का स्क्वायर p है, दोनों तरफ अपने पास स्क्वायर किया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर अपने पास 2। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग सोल्व करो। 2 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की सभी लोग। ये अपने पास ये जो लिखा हुआ है 2 इंटू पी प्लस क्यू, देखिए फॉर्म आपको समझ में धीरे धीरे आनी शुरू होगी, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू, बीच में अगर प्लस का साइन है तो 2 इंटू पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस करोगे इसका स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 बराबर 482। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आपको याद हुई है क्या। इस पर बेस्ड अगर कम से कम आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो एक बार मैं भी 5-7 क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, 10 क्वेश्चन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए भाई। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपने पास कट गया है, 2 से कितनी बार कट गया है, ये कट गया 2 4 1 टाइम, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 241 है, 1 ऐड होगा तो 2x स्क्वायर बराबर 242, एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास 1 to 1 है,
तो ये किसका स्क्वायर होता है, मेरे से पहले ही आप लोग करते चलो। देखिए 3 दिन में आपको थ्योरी पढ़ा चुका हूं, ये प्लस माइनस 11 आएगा, लेकिन x ग्रेटर देन 0 अगर दिया हुआ है तो पॉजिटिव वाला हम लोगों ने आंसर दे दिया। बोलिए ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। मुझसे पहले आपको चीजें आनी चाहिए, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आप लोग करने की कोशिश करो। मुझे आप लोगों को ये, आप लोग मुझे बताइए, ये आपको पता है क्या कि पावर की पावर अगर कभी भी हो तो इंटू होती है। एक्स की पावर m इंटू अपने पास n होगी। जैसे x की पावर 3/2 की पावर अगर 2 हो तो इंटू होके 3/2 को इंटू करोगे 2 से, तो अपने पास ये कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब अपने पास बन जाएगा। ये बात अगर आपको पता है, ये चीज अगर आपको याद है, तो क्वेश्चंस कीजिए, क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर मैंने कहा है p प्लस क्यू, ये कंडीशंस मैं बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे। p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, प्लस p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। तो इसका अगर स्क्वायर करते हो x की पावर 3/2 का, मैं फिर सिखा देता हूं। इसका स्क्वायर अगर आप लोग करते हो तो स्क्वायर में अपने पास पावर की पावर इंटू होती है, तो 2 से 2 कट के यहां से x क्यूब ही बचेगा, याद रखना। तो ये जो है 2 इंटू पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स क्यूब बचेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन अपने पास नीचे की तरफ इसका क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब और प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बराबर अपने पास है 106। तो ये अपने पास यहां पर 2 से कितनी बार कट गया है, तो आप कहोगे सर 2 से कट गया 53 टाइम, और ये इससे तो अपने पास कट ही रहा है, तो नीचे तो 1 बचा और ऊपर बचेगा 2x क्यूब माइनस 1 बराबर 53 है। ये एक जाके ऐड होगा तो 2x क्यूब बराबर 54। तो मुझे बताइए x क्यूब बराबर क्या 27 आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल आ गया है, तो x का मान कितना होगा, 3। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन को खुद आप लोग सोल्व करते चलिए। ये बीच में अब की बार साइन माइनस का है, याद रखना आप। ये बीच में जो साइन है वो अपने पास माइनस का साइन है। तो यहां पर मुझे बताइए, क्या 4p क्यूब, 4 अपने पास p का मान √7 है, q का मान √5 है, स्क्वायर नहीं होता अब की बार, 4p क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p का स्क्वायर 7 माइनस 5 2 बराबर अपने पास आ जाएगा √x। ये 7 माइनस 5 2 से कट गया 2 बार, 2 टाइम, और ये अपने पास 7 गुना 5 √35 बराबर √x है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, √35 का स्क्वायर 35 बराबर अगर x है तो x का मान 70 का डबल क्या 140, ये अपने पास आंसर आ गया 140। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या?
तो उम्मीद है इन चीजों को आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। तो समझ पा रहे हैं तो बोर्ड पर ध्यान दो। अब मैंने याद आप लोगों को करवा दिया। देखिए, आप लोग कोशिश करना समझने की, सीखने की, आप लोग सभी लोग। नहीं है अंकुश, कोई जरूरत नहीं है, सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा भाई। आपको यहां पर जो फॉर्मूला होता है, अब देखिए सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं। एक चीज आपको याद हो, एक चीज आपके समझ में आए, क्वेश्चंस होने आपसे शुरू हो। यहां पर मैं आप लोगों को यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फॉर्मूले अपने पास। एक तो मैंने अभी याद करवाया, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab और a प्लस बी, ये अपने पास, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब +3ab a माइनस बी। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन बनता है, सर ठीक है एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी लगाते हैं हम लोग बहुत बार, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसका फॉर्मूला अपने पास शुरुआत में आता है a माइनस बी और अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्योंकि यहीं पर मैं साथ ही समझा दूं इन चीजों को, ताकि आपके दिमाग में आगे कभी कंफ्यूजन बने ही नहीं कि सर कब तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और कब हम लोग फिर ये भी तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे सुमित ने लिख दिया तो ये भी तो इसका फॉर्मूला होता है। फिर हम लोगों को कैसे पता लगेगा एग्जाम में बैठकर कि यार हमें ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है या ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आप लोग ध्यान रखना साथ साथ, क्योंकि एक चीज मैंने याद करवा दी पहले आपको, वो जैसे आपकी क्लियर हुई मैंने नया पॉइंट एक घुसा दिया आपके दिमाग में। या तो पहले से आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, नहीं बन रहा तो मैंने बना दिया। बहुत सारे बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके, जब देखो होता क्या है, पढ़ने का सीखने का तरीका ये होता है कि आप क्या सीखोगे, आप जो चीज सीखोगे वो यही तो सीखोगे। आपके दिमाग किस चीज का सॉल्यूशन ढूंढोगे आप, जो आपके दिमाग में प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जॉब लेनी है, तो जॉब लेने के लिए आपने देखा कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर मुझे पढ़ना पड़ेगा। फिर मैथ्स में जब आप लोग आए तो आपने देखा कि ये टॉपिक पढ़ने हैं। अब ये टॉपिक समझने के लिए आपको पहले से आपके दिमाग में प्रॉब्लम होनी चाहिए कि हम लोग समझना क्या चाह रहे हैं, कि आगे क्या प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम आई उनको तो ये पता रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला जिन लोगों ने कहा है कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बहुत सारे लोगों को याद रहता है। जिनको प्रॉब्लम आई कि कब ये लगाते हैं कब ये नहीं लगाते हैं, तो उनको तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लगता है सर ये बता क्या रहे हैं, तो मैं आपको पहले से प्रॉब्लम बनाता हूं मेरी तरफ से कि ये प्रॉब्लम आएगी आपके भविष्य में, कि कब तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और कब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ध्यान रखना इसके दो फॉर्मूले होते हैं। तो ये चीज आप लोग साथ ही याद रखिए, प्रत्येक बच्चा इस चीज को, अगर हमारे पास a प्लस बी और a इंटू बी का मान है तब तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। और कभी कभार a प्लस बी और a इंटू बी का मान है ही नहीं, आपके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लीजिए इस प्रकार से लिखा हुआ है 3 का क्यू स्क्वायर प्लस अपने पास, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सिर्फ यही लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऊपर नीचे इंटू कर देता हूं a माइनस बी से, और ऊपर फॉर्मूला बना देता हूं a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये लोग फॉर्मूला मैं बना देता हूं। तो अगर कभी भी आपको a प्लस बी और a इंटू बी आप लोग नहीं निकाल पाओ, तो उस कंडीशन में फिर ये फॉर्मूले लगाना। तो अपनी जो जहां पर थ्योरी आपने लिखी है तो वहां पर ये फॉर्मूला भी साथ आप लोग लिख लो। ऊपर वाला फॉर्मूला तो मैं बार बार आपको बहुत बार याद करवा चुका हूं, अब ये फॉर्मूला भी आप लोग साथ साथ लिख लीजिए। अगर पहले मैं बता देता तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते कि सर दो दो फॉर्मूले क्यों लिखवा रहे हैं। पहले मैंने एक को क्लियर किया है और दूसरा अब मैंने आपको बता दिया है। दीपक डाबला, सेकंड वाला फॉर्मूले में मैंने a प्लस बी यहां से कॉमन ले लिया है। अगर बनाना चाहो तो वैसे तो फॉर्मूला यही होता है, लेकिन फिर भी आप सोचो कि सर कैसे आया होगा, तो मैंने a प्लस बी ऊपर से कॉमन ले लिया है। तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और -3ab। और जैसे इस चीज को सोल्व करोगे तो ये वाली स्टेप आनी है। 10 से याद है, बहुत अच्छी बात है अमित कुमार पटेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ये वाला। क्या आपको यहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं पूछा, सीधा सीधा ये दिया हुआ देखिए x बराबर, अब आपको एक फॉर्मूला दिमाग में है या नहीं है, 95.1 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर। इस चीज को 188 को
2 इंटू 94 हम लोग लिख सकते हैं इंटू 95.1, और ऊपर अपने पास 95.1 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 94 इंटू 95 माइनस 1। अब मुझे एक बात बताओ, नीचे की तरफ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या आप लोग यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है 95.1 का क्यूब माइनस 94 का क्यूब, ध्यान से समझना, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो आप समझना। कोई बात नहीं अंकुश, अब तो आप पढ़िए भाई। अंकुश मुझे तो सैटरडे का याद ही नहीं, आपने कोई कमेंट किया था कि यार दिमाग में मत रखा करो चीजों को, हम लोग भूल जाते, मतलब वो क्लास की चीज क्लास में छोड़ देते हैं ऐसे। तो फिर मुझे आपने अब ये कमेंट किया सर सैटरडे को, मैं इसलिए बार बार कमेंट कर रहा था। भाई मुझे तो याद ही नहीं रहता अंकुश भाई, अगर आपको कोई चीज गलत लगी, कोई बात मैंने बोल दी तो उसके लिए सॉरी, मुझे तो ये भी नहीं पता अपनी क्या बात हुई थी। तो क्लास की चीजें क्लास में ही छोड़ दिया करो भाई। अब सैटरडे वाली बात अभी तक याद है, मुझे तो ये भी नहीं पता उस दिन आप कमेंट कर रहे थे क्या। तो आप उस चीज की चिंता छोड़ दिया करो भाई। रूट में तो कुछ है ही नहीं ब्रिजेश। ना ना नितेश, मीना अलजेब्रा मत छोड़ देना क्लास में, और जो बातचीत है वो क्लास में छोड़नी है। मुझे तो अब याद भी नहीं उस बच्चे ने कुछ बार बार कमेंट भी किया था क्या, आप में से बहुत सारों को याद नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं उस चीज को पकड़ना, आपके मैं बताना क्या चाह रहा हूं उस पर आप दिमाग लगाना थोड़ा सा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, ए माइनस बी चाहिए और ए इंटू बी चाहिए, तो क्या अपने पास अब की बार ए निकाल तो सकते हैं? ऐसा नहीं है कि क्या सर हम लोग नहीं निकाल सकते, क्या बिल्कुल निकाल सकते हो। और फिर इसका फॉर्मूला जो होता है वो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a माइनस बी का होल क्यूब माइनस है बीच में प्लस 3ab a माइनस बी, और वो a माइनस बी निकालो वो तो आ जाएगा 1.1। लेकिन a इंटू बी जब दोनों को इंटू करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग क्या नहीं निकाल सकते, क्या बिल्कुल निकाल सकते हो। लेकिन मुझे बताइए क्या वो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा क्या? इससे अच्छा है जो दूसरा फॉर्मूला अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए वो वाला फॉर्मूला लगाओ, ए माइनस बी। देखना उससे आपकी जो जिंदगी है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी 95.1 इंटू 94, और उससे फायदा क्या मिला, ये वाली चीज खुद ही अपने पास कट गई है इससे। तो हमें उस चीज का क्यूब और इंटू, और फिर मान लो आप इंटू भी कर लेते हो तो ए माइनस बी का क्यूब करना, और 3ab ए इंटू बी पहले कर चुके हो वो करना, और ए माइनस बी फिर से इंटू करना, तो वो कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगी। और इससे ऊपर वाले को भी इसने खत्म कर दिया। बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ कोई बात नहीं अंकुश, आप तो पढ़ाई करो, मेहनत करो भाई। मैंने आपको कहा कि 5 बार लिखो इनको, मतलब 5 बार लिखना आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा। 95.1 माइनस अपने पास 94 का स्क्वायर ही है क्या ऊपर वाला? आप कहोगे बिल्कुल सर ऊपर वाला इसका स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उम्मीद है अब आपको चीजें याद होंगी, फॉर्मूला याद हुआ होगा, तो ये ऊपर एक पावर तो कट जाएगी, तो अपने पास 95.1 माइनस 94 बचेगा, तो बचा कितना 1.1। ये लीजिए ये अपने पास बच गया है। x का मान 1.1 जो है वो जो पूछा उसमें आप लोग पुट करो, अभी आंसर नहीं आया है, आपने पास पूछा है 1.1 प्लस 0.9 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 0.9 का स्क्वायर, या दोनों के साथ ही स्क्वायर लगा सकते हो आप चाहो तो, ऊपर दोनों के अलग अलग भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि सर अलग अलग लगा देंगे तो गलती होगी क्या ना, अलग अलग भी लगा सकते हो साथ भी। तो इसको सोल्व करोगे तो 2 और इसको सोल्व करोगे तो 0.2 का स्क्वायर अपने पास चल ही रहा है,
पॉइंट हटाओगे तो एक 0, 2 से कट गया 10 बार, और 10 का स्क्वायर मुझे बताइए 100 अपने पास आंसर आ गया है, बी ऑप्शन। क्या अब तो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या, मुझे बताओ। सेकंड में 2ab कहां बन रहा है, सेकंड में यहां पर 2ab नहीं बन रहा ना, तो यहां तो a इंटू बी बन रहा है, इसमें बन रहा है 2ab। 2 इंटू 94, 94 का डबल करके इसने लिख दिया है, तो मैंने 2 इंटू 94 अलग अलग लिख दिया। बोलो ठीक है क्या। कोशिश करो भाई, अलजेब्रा को मैं बहुत पढ़ाऊंगा, बहुत डीप से हम लोग पढ़ेंगे। वापिस समझा देता हूं मैं आपको, एक रॉयल रवि है भाई, उसके लिए वापिस, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको 2 इंटू 94 लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का। आगे वाला ऐसे कैसे पड़ा है, इसका फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया तो एक कट गया, ये ऊपर वाला यही है, नीचे वाला ये 95 माइनस 1 और 0.1 और 94, एक पावर कट जाएगी तो x का मान 1.1 आ गया। जो पूछा था उसमें x का मान 1.1 मैंने पुट कर दिया है। यहां से अपने पास इसमें से एक पावर कट जाएगी, ऊपर a माइनस बी का स्क्वायर है, नीचे a माइनस बी है, तो एक पावर तो यहां से कट जाएगी, सिर्फ यही बचेगा, तो ये अपने पास 1.1। उसके बाद तो इसमें x का मान 1.1 रख के सोल्व किया है। बोलो ठीक है क्या। ये हम लोग बाद में पढ़ते हैं 6 नंबर। चलो 7 नंबर करो आप लोग। सेवन नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। बहुत सही तरीके से, अच्छे से, ढंग से मैं आपको समझाता हूं प्रत्येक बच्चे को। देखिए हमारा, मैं पूरा लिखता हूं इसको, एग्जाम में हम लोग इसमें स्टेप खाएंगे। यहां पर अभी मैं पूरा समझाता हूं, एग्जाम में इसके अंदर हम लोग स्टेप खा जाते हैं बहुत सारी। एक बार कैसे हम लोग सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये हम लोगों से पूछा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस अपने पास बी स्क्वायर अपॉन अपने पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस अपने पास बी स्क्वायर। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमारे पास आ जाए, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, और साथ प्लस का ए बी तो चल ही रहा है। यहां पर ये जो अपने पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और साथ का एक ए बी माइनस का तो चल ही रहा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लोग अगर देखते हो तो आपके दिमाग में एक ही बात क्लिक करनी चाहिए कि मुझे ए प्लस बी और ए इंटू बी का मान पता होना चाहिए। बोलिए ठीक है क्या। ए प्लस बी का मान पता करने के लिए एक बार ये लिखते नहीं है, जो चीज मैं लिख रहा हूं ये पूरा नहीं लिखते, जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं, ए का मान अपने पास कितना है, तो आप बोलोगे सर ए का मान है √7 प्लस √3, और b का मान वो है, तो मैं a प्लस बी लिख रहा हूं, प्लस अपने पास √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3, ये चीज ये लीजिए। अब यहां से, अब जो एग्जाम में जब हम लोग बैठते हैं तो इतनी बात आपको पहले से याद होनी चाहिए, ये बात जो है वो पहले से याद होनी चाहिए। लिखना यहां से शुरू करेंगे। अब जो मैं बता रहा हूं आप एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखोगे, P प्लस क्यू, लेकिन मैंने लिख दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया है A प्लस बी, एक बार लिख दिया। तो बताओ P प्लस क्यू, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू और P प्लस क्यू, क्या ये बन रहा है क्या। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखते आपके समझ में आना चाहिए कि मुझे A प्लस बी पता होना चाहिए, लेकिन ये स्टेप लिखने के बजाय डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये लीजिए नीचे 4 है, ऊपर 20 है तो 5 आ गया, और a इंटू बी जब आप लोग इंटू करोगे तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ये कितना आ गया 1, बिल्कुल ठीक है। अब अपने पास यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, इसका मतलब a प्लस बी का स्क्वायर करके 2ab घटाता है। मैंने तो फॉर्मूला लिख दिया है आप लोगों के लिए। यहां पर ये चीज मैं बार बार मैंने 5 बार लिखवाई थी,
ए प्लस बी तो अलग है, उसको तो यहां पर ये छोड़ दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस का ए बी अलग है, लास्ट में ले गए, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी याद होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस टू प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस टू माइनस 1, तो ये अपने पास 26 में से 2 माइनस करोगे तो 24, और ये अपने पास माइनस करोगे तो 22। तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर जो है वो 12/11 आ गया है। एक ही एक बात मैं आपको समझाया और उस पर बेस्ड अब क्वेश्चंस करवा रहा हूं। पहला जो पॉइंट था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं अब आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि चीजें आप लोग कर पाओ सभी बच्चे। उम्मीद है थ्योरी आप लोग बार बार पढ़ना भाई, वो जो पहला पॉइंट है उसी पर बेस्ड थ्योरी मैं आपको बार बार पढ़ाते रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा, लेकिन ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। करने की कोशिश करो सभी बच्चे फटाफट। क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 नंबर। माइनस टू ए बी आर के में ना पहली क्लास में जाओ तब जाके समझ में आएगा भाई। ए इंटू बी तो यहां पर सुनील यादव आसान है, आपके पास √7 प्लस √3 था और √7 माइनस √3 है, इंटू में √7 माइनस √3 है और √7 प्लस √3 है। अब ये इंटू कर रहे हो तो माइनस वाला इससे कट जाएगा, प्लस वाला इससे कट जाएगा, तो ये अपने पास 1 आ गया। यहां पर मुझे एक बात समझाने की कोशिश करो, x प्लस 1/x का मान अगर √3 अपने पास 3 है, इसका मान अगर 3 है तो x माइनस 1/x का मान क्या √5 आ जाएगा क्या? इसका मान अगर √5 आ गया तो ये अपने पास 3 है, तो एलसीएम कितना हुआ 3√5, और ये अपने पास हो गया 9 और ये हो गया 5, तो आंसर क्या 14/3√5 आ गया है। हाँ और ना बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बी ऑप्शन बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? राम प्रसाद भाई वापस से देख लेना 2 बार 3 बार 4 बार देखकर, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, आपको अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं निकालना आ रहा है, क्योंकि यहां तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही निकालना है, तो इसके लिए बार बार मैं बोल चुका हूं कि ए प्लस बी का मान पता होना चाहिए और ए इंटू बी का मान पता होना चाहिए। तो पहले a प्लस बी का मान कैसे निकालेंगे, a इंटू बी का मान कैसे निकालेंगे, रिकॉर्डेड में 4-5 बार देखकर एक बार कोशिश करना भाई समझने की, क्योंकि मैं तो एक ही एक बात बहुत बार बता चुका हूं। तो थोड़ी सी आपको भी सीखने की कोशिश करनी है, जरूर से कोशिश कीजिए भाई, सोल्व करने की भी कोशिश करो क्वेश्चंस को। और देखिए एक एक पॉइंट पर मैं तो पढ़ा रहा हूं। गौतम कुमार आपको 8 नंबर पॉइंट में दिक्कत ये है, मुझे एक बात बताओ, x प्लस 1/x ओनली। गौतम आप बताइए भाई कि क्या आप लोगों को यहां से x माइनस 1/x निकाल सकते हो क्या? ये बात बताओ गौतम, जिसने मुझसे वापस पूछा 8 नंबर, गौतम कुमार सिंह। a प्लस बी दिया हुआ है और a माइनस बी। गौतम आंसर बताइए, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो मैंने यहां पर यही रख दिया, ये 3, और आपने खुद ने बताया भाई, मैंने नहीं कहा √5, और x माइनस 1/x √5/3। क्या इसको एलसीएम लेके सोल्व नहीं कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे एक बात बताओ, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, तो यहां से p स्क्वायर, यहां से
एक्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस अपने पास क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर अपने पास कितना दिया हुआ है। तो आप कहोगे सर बराबर में अपने पास एक ये नहीं, माइनस का साइन है, मैंने गलत कर दिया, यहां पर बीच में माइनस का साइन, आपकी बार माइनस का साइन है तो 4pq, p का मान ये है, q का मान ये है, अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर में अपने पास 1 है, बीच में माइनस का साइन है, मुझसे गलती हुई थी, ध्यान रखना, चेंज करना भाई, किसी बच्चे ने साथ साथ लिख लिया तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ये अपने पास आ गया 4, और ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 कैसे आ गया, बोलो ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 कैसे आ गया। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अब मुझे बताओ अगर मैं पावर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 2 बराबर अपने पास 16 है, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर क्या 18 आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जिन बच्चों को याद है कि माइनस देने के बाद स्क्वायर पूछे तो स्क्वायर करके दो जोड़ दो, वो तो कर लो डायरेक्ट, और किसी बच्चे को अगर याद नहीं है, वो याद करना ही नहीं चाहते, तो फिर आप लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते चलो। जिसको याद है, मेरा मतलब पिछले 3 दिन में आपको इतना दे चुका हूं, टाइम एनर्जी सब कुछ आप लोगों को यहां पर हम लोगों ने लगाया है, तो आप अगर जिस बच्चे को याद है तो वो तो क्या करेगा, जैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा पहला काम होता है शुरुआत के 5-7 दिन बेसिक से हम लोग टाइम कैसे बचाएं वो मैं आपको सिखाऊं। तो जिस बच्चे ने वो चीजें याद कर ली उनके लिए तो देखिए मैं आपको इधर पढ़ाता हूं। तो अपने पास क्या होगा, स्क्वायर करके दो जोड़ोगे पावर 4 के लिए, स्क्वायर करके अगर आप लोग दो जोड़ोगे क्योंकि साइन माइनस का है तो 18 है। अब इसके स्क्वायर करके दो घटाओगे, अब की बार प्लस का साइन है तो स्क्वायर करके दो घटा दोगे, तो 324 में से दो घटा दोगे 322 आंसर आ गया। और वो लिखना भी नहीं है, मतलब सोचते जाना, स्क्वायर करके दो जोड़ा 18 और 18 के स्क्वायर करके दो घटा दिए, ये लीजिए। दूसरी बात, जिन बच्चों को अगर आपको याद नहीं है तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दो इधर आके ऐड होगा तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 18। फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करो, क्योंकि आप लोग यहां पर मेहनत करना नहीं चाहते, एग्जाम में जाकर आपके पास टाइम की कमी कोई पड़ती है ही नहीं, क्योंकि आपको जैसे ही बोलते हो कि सर मेरा पेपर नहीं हुआ, तो सर को बोलते नहीं हो, कंप्यूटर को बताते हो, 1 घंटे के पेपर में कंप्यूटर में आप कमांड देते हो कि मेरा पेपर सोल्व नहीं हुआ, मुझे 5 घंटे और दे कंप्यूटर महोदय, तो वो कंप्यूटर आपको 5 घंटे और दे देता है, इस टाइप से। तो जिन बच्चों को यहां मेहनत नहीं करके वहां पर कमांड देनी आती है कंप्यूटर की, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मेहनत मत करो, स्क्वायर करते चलो। फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 18 के स्क्वायर 324, और इधर स्क्वायर करोगे तो x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 प्लस का 2। आराम से स्टेप लिखते रहो, क्योंकि टाइम की तो आपके पास कमी है नहीं, तो अपने पास दो इधर लाकर घटाओगे तो यहां से अचानक मत घटा देना दो, 324 में से कहीं दो घटा दो, 324 माइनस 2 लिखना है एक स्टेप में, नहीं तो बाद में बैठे बैठे बोर हो जाओगे आप लोग। यहां से अब घटाओ तो 322, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बताओ सभी लोग समझ पा रहे हो क्या। तो एक ही तो बनेगा फिर, P अपॉन Q माइनस Q अपॉन P बन गया, आपने तो इसको P मान लिया एक बच्चे ने और इसको Q मान लिया, तो ये तो सिर्फ यही बन गया, P प्लस Q अपॉन P माइनस Q की कंडीशन कहां बनी, फिर तो यही बन गया ओनली। थोड़ी मेहनत, देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, थोड़ी मेहनत करो आप लोग अलजेब्रा में, फिर आपको इसमें मतलब क्वेश्चंस को घुमाने में मजे आने शुरू होंगे। बहुत सारा अलजेब्रा बड़ा टॉपिक है, बढ़िया मैं पढ़ाता हूं, बहुत सही तरीके से मैं पढ़ाता हूं अलजेब्रा को, तो आप लोग इसमें थोड़ी लेकिन मेहनत करोगे तभी आपको मजे आने शुरू होंगे। जो बच्चा मेहनत करेगा उसको इंटरेस्ट भी आना शुरू होगा, मजे आने शुरू होंगे अलजेब्रा में। मेहनत नहीं करोगे तो फिर बोर हो जाओगे आप, फिर आपका मतलब दिमाग चलना शुरू होता है। और मैं यहां पर ये नहीं चाहता कि आप मैं करवा दूं वो क्वेश्चन कर पाओ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फाइल करवा दी वो तो कर लेते हैं, बाहर से पूछते ही उनके 12 क्या 13 ही बच जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, मैं चाहता हूं आप नए क्वेश्चंस भी खुद करना शुरू करो, उसी से तो इंटरेस्ट डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
करो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। अब देखिए, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, अलग अलग क्वेश्चन देने का तरीका होता है। देखना, ये कहेगा x बराबर √13 प्लस √11, ध्यान से समझना, अपॉन √13 माइनस √11, और y बराबर √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11। ये अपने पास दो डेटा देता है बहुत सारे क्वेश्चन में। दूसरा, कभी कभार क्या करता है, दो डेटा देने के बजाय दूसरे की जगह वो लिख देगा x इंटू वाई बराबर 1, इसकी जगह x इंटू वाई बराबर वो 1 लिख देगा। तो भी बताओ, क्या बात तो एक ही हुई क्या? x का मान यहां पर अगर रखोगे √13 प्लस √11, वो डेटा देने का अलग अलग अपने पास तरीका होता है। इंटू वाई बराबर 1 है तो y का मान आ गया क्या, यही आ गया है क्या? ये लीजिए अपने पास यहां पर यही अपने पास आ गया है, ये लो y का मान, इसका उल्टा ही तो आना है, y का मान ये आ गया। कभी कभार कहेगा x इंटू वाई बराबर 1 नहीं देकर, कभी कभार तो देखिए ये देगा, x का मान भी दे देगा, y का मान भी दे देगा। कभी y के बारे में नहीं देकर x दे देगा और x इंटू वाई बराबर 1 लिख देगा। कभी कभार वो दे देगा x बराबर 1 अपॉन वाई। तो वो डेटा देने के अलग अलग तरीके होते हैं, ताकि बच्चा कोई रटकर अगर आ गया है तो वो अचानक से क्वेश्चन देखते ही फंस जाए। तो अपने पास ये अलग अलग तरीके होते हैं डेटा देने के। तो यहां पर ये अपने पास दे दिया है। मुझे बताओ, पहली बात तो क्या आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर निकाल लो तो क्या आपकी जिंदगी सुधर जाएगी क्या? और एक्स स्क्वायर, क्योंकि दो तो कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा निकालना काम है। तो एक्स का मान था √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, और y का मान कितना होगा, y का मान होगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। सर ये कैसे आया? देखो, x इंटू वाई बराबर 1 दिया हुआ है, तो x का मान √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 रखोगे और आगे जाकर ये पलट जाएगा, तो आना तो अपने पास y का मान यही है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो पावर 1/4 कर दो भाई राहुल, दोनों तरफ। x की पावर 4 बराबर 16, तो x का मान 2 आ जाएगा, पावर 1/4 कर दो। मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर वो मेरे पास आ जाए तो मेरे पास तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए मुझे बताओ, दिमाग चलाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए आप कहोगे सर मेरे पास दो वैल्यू होनी चाहिए, एक तो एक्स प्लस 1 होना चाहिए, एक्स प्लस वाई होना चाहिए, और एक मेरे पास x इंटू वाई होना चाहिए। तो x इंटू वाई का मान तो इसने खुद नहीं दिया हुआ है एक, और x प्लस वाई दोनों को जोड़ोगे तो मुझे बताओ p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू की कंडीशन बन रही है, तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 6। अब ठीक है, 6 आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर करते हैं 36, और 2ab का मान अपने पास 2xy घटाते हैं, तो क्या 34 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, और ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अपने पास 3xy। अब x प्लस वाई का मान आप लोग निकाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 34 निकाल चुके हो, तो 34 का 2 से गुना करोगे तो 68 प्लस 3 अपॉन 68 माइनस 3, तो ऊपर आ जाएगा 71 और नीचे आ जाएगा 65, 71 अपॉन 65। ए ऑप्शन आ गया। क्या आप लोग कर पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12। चेतन, ऐसे ही पता लगता है अपनी क्लास में, जब हम लोग शुरुआत करते हैं लगता है 10-15 मिनट हम लोग पढ़े हैं, और टाइम देखते हैं तो तुरंत लगता है अरे ये तो सवा घंटा हो भी गया।
टाइम बहुत फास्ट भागता है भाई अपनी क्लास में, पता ही नहीं आपका, मुझे पता नहीं, मेरा टाइम तो तुरंत मतलब निकल जाता है। मुझे लगता है 15-20 मिनट पड़े हैं और इतने में टाइम निकल जाता है। तो बहुत सारी चीजें, और मैंने आपको देखा होगा कि मैं एक्स्ट्रा बातचीत बहुत कम ही क्लासेज में करता हूँ। मैं आता हूँ, पढ़ाना शुरू करता हूँ, लास्ट तक हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। मतलब मैथ्स में ही बताने को इतना रहता है कि अगर थोड़ा आपका इंटरेस्ट बन जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रह गया, उसको भी करवा देंगे भाई। अगर 10 बीच में रह गया करवा देंगे। मुझे बताओ p प्लस क्यू p माइनस क्यू, अब की बार जो पूछा उसमें बन रहा है तो 2 इंटू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या, दोनों इसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या 5 प्लस 2 रूट 6 ही है क्या? मुझे बताइए ए स्क्वायर प्लस बी, इसका मान क्या 5 प्लस 2 रूट 6 ही है क्या? और माइनस का अपने पास हुआ तो ऊपर तो बन जाएगा अपने पास 2 इंटू अपने पास यहां पर 6 प्लस 2 रूट 6, और नीचे अपने पास बन जाएगा 4 प्लस 2 रूट 6। चाहो तो यहीं से दो कॉमन लेकर काट दो, या नहीं चाहो तो ऊपर नीचे रेशनलाइज तो आपको करना पड़ेगा। 4 माइनस 2 रूट 6 अगर है तो ऊपर नीचे इंटू कर दो, पॉजिटिव 4 माइनस 2 रूट 6 से इंटू कर दो, ये लो। वैसे दो कॉमन ले लेते तो ज्यादा बढ़िया था, लेकिन कोई बात नहीं, कॉमन ले ही लें क्या? कॉमन ले लोगे तो कट जाएगा, नहीं तो नहीं लोगे तो भी आंसर तो आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, लेकिन कॉमन ले लेते तो ज्यादा ठीक रहता। कोई बात नहीं, चलो 2 गुना इससे कॉमन लोगे तो 2, और अपने पास ये इंटू कर दो, इसका इससे इंटू करोगे तो 24, इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस 12 रूट 6। कॉमन ले लेते तो थोड़ी संख्या छोटी हो जाती, और कोई दिक्कत है नहीं। प्लस 8 रूट 6 माइनस अपने पास 24, नीचे की तरफ 16, और माइनस 24 का मतलब माइनस का 8। ये अपने पास कट गया है, यहां से 24 से 24 कट गया, 2 से माइनस 4 बार, ऊपर आ गया माइनस का 4 रूट 6, और नीचे आ गया माइनस का 4, माइनस से माइनस 4 से 4 कट के फाइनल आंसर तो अपने पास रूट 6 ही बचा। बी ऑप्शन बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दिवाकर पिछले में कौन सा हुआ था, कौन सा टेस्ट हो गया अभी आपका? पावर देखिए 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूं, एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर अगर आप लोग करते हो तो ये अपने पास एक्स क्यूब अपने पास बनेगा। तो देखो आप लोग सभी लोग ध्यान देना भाई, हर संडे को आपका टेस्ट होता है। एक टेस्ट जो भी बच्चा, वो कुछ बच्चे टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं, उनको लगता है सर हमने तो टॉपिक पढ़ा ही नहीं, तो बाद में जब आपका टेस्ट होया तो उस टाइम दे देना, या अभी आप लोगों के पास रिकॉर्डेड वो टॉपिक डाला हुआ है, पढ़ना चाहो तो पढ़कर टेस्ट दे देना, बाद में या लाइव पढ़कर भी आप लोग दे सकते हो, दोनों आपके पास हैं। नेक्स्ट में हम लोग एलिगेशन का टेस्ट लेते हैं, प्रत्येक संडे को हमारा टेस्ट होता है मॉर्निंग में 9 बजे से। तो यहां पर आप लोग बोलोगे ये सर अपने पास 2 इंटू ए का क्यूब पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब अपॉन पी का क्यूब माइनस क्यू का क्यूब। अब यहां पर अपने पास बराबर में 182 अपॉन 37 है, यहां से ये कट जाएगा 2 से 91 टाइम। अब यहां दो टाइप के अपने पास बच्चे हैं, एक तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेगा, एक इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएगा। आप जैसे करना चाहो वैसे करके एक्स और वाई का रेशियो निकालना, वो यहां पुट करना। क्या कैलकुलेशन आप लोग खुद कर पाओगे क्या, बताओ? सर ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो योगांतर अनुपात क्या है, ये मैं आपको अलजेब्रा में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये अलजेब्रा का ही कॉन्सेप्ट होता है, इसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करना आप लोग सभी लोग। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।